हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और स्वागत करती हूं आप सभी का रूट बैच में, जिसमें मैं आपको रूट से या एकदम बेसिक से रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं। अभी तक हम एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री और देन एक फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो। और अगर लग रहा है किसी और चीज़ की भी आपको डिमांड है मेरे से इस रूट बैच को लेके, तो भी आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको और किन चीज़ों की नीड है और आप क्या चाहते हैं। आज की क्लास में मैं रेलवे के एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है प्लांट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, प्लांट भी और एनिमल भी। आज की क्लास में मैं आपको प्लांट टिश्यू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और परेशान है ये सोच के कि जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कहाँ से करें, तो भी आप इस रूट बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्लास की शुरुआत हो रही है थॉट ऑफ द डे से, और थॉट है वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। मतलब जब आप सुबह उठते हैं और आपको अगर एक पहला जो ख्याल आ रहा है वो एक पॉजिटिव है, एक फॉर्मेटिव थॉट है, तो उस एक ख्याल से आपका पूरा दिन बन जाता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। रात को सोने से पहले आपके थॉट कैसे आ रहे हैं और सुबह उठते ही। आपको हमेशा रात को सोने से जस्ट कुछ टाइम पहले कुछ अच्छी चीजें सोचनी है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आप चाहते हैं, और सुबह उठते ही देखना वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। और उससे क्या होगा कि जो भी आप सुबह उठते ही सोचोगे, आप पूरा दिन उसी अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा कि क्लास का थंबनेल के थ्रू आपको पता चल गया कि आज हम प्लांट टिश्यू को करेंगे। तो प्लांट टिश्यू के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसी का एक सब टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू भी करेंगे, और लास्ट में मैं आपके लिए कुछ प्लांट टिश्यू से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में मैं आपके प्लांट टिश्यू का जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं आपके मन में, वो सभी क्लियर करके जाऊं। तो आपको भी क्लास एकदम लास्ट तक देखनी है अगर आपको अच्छे से समझना है तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने टॉपिक का नाम बताया, टॉपिक का क्या नाम है? प्लांट टिश्यू। तो शब्द क्या आ रहा है? पहले जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है आपका? टिश्यू। तो पहले हमें समझना जरूरी है कि टिश्यू क्या है या टिश्यू किन्हें कहते हैं। देखो, अगर आपको याद हो जो बायोलॉजी की पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज है, एक सबसे छोटी चीज जिससे पूरी लाइफ या पूरा लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है, वो क्या था? सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका एक सेल। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स? एक सिंपल आइडिया मैं आपको देना चाह रही हूँ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन और सेल्युलर मतलब सेल, है ना। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगा और सारे लाइफ के प्रोसेसेस वो एक सेल परफॉर्म कर रहा होगा, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। अब जब सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वहां पे टिश्यू का कोई रोल नहीं होगा। टिश्यू किस में प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। टिश्यू हमेशा आपको किस में देखने को मिलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का क्या मतलब होता है? बहुत सारे। मल्टी मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो मल्टी का क्या मतलब था? बहुत सारे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं या उसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। ठीक है,
वहीं अगर हम टिश्यू की बात करें कि तो टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू सिंपली कुछ सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है। जैसे ये हमने क्या कहा, एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, इसने 2 बनाए, इस तरह से डिवीजन होती रहेगी और बहुत सारे सेल्स बनेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू बोलते हैं। अब फंक्शन क्या है, ये बहुत सारे जो सेल्स हैं इनके ग्रुप को हमने क्या बोला, एक साथ टिश्यू बोल दिया। पर क्या इतना काफी है, सिर्फ सेल्स का साथ होना काफी है? नहीं। पहली बात तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनका ओरिजिन सेम हो, ठीक है, सेम ओरिजिन। ओरिजिन सेम होने का मतलब क्या हुआ है, ये एक ही जगह से या एक ही सेल से मिलके बन के आए हैं, ठीक है, एक ही सेल से बन के आए हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ओरिजिन इनका सेम है। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल आएंगे, ये तो एक टिश्यू हो गया, इसके अंदर कई सारे सेल्स है ना, तो जितने भी सेल्स आएंगे वो क्या करेंगे, उनका फंक्शन सेम होगा, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैसा परफॉर्म करेंगे, वो सेम परफॉर्म करेंगे। इतनी बात समझ आई? मतलब यानी कि अगर मैं आपके बॉडी की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो देखो सिर्फ समझाने के लिए, जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है ना। जैसे अगर हम बात करें स्टमक की, स्टमक एक ऑर्गन है, जो आपका पेट होता है, स्टमक होता है, वो एक ऑर्गन है ना, एक अंग है या एक पार्ट है बॉडी का, वो कई सारे टिश्यूज से मिलके बना है, ठीक है। ऑर्गन किससे मिलके बना है, टिश्यू से मिलके बना है। तो वो जो एक ऑर्गन है स्टमक, उसका क्या फंक्शन होगा, फूड का डाइजेशन कराना, है ना, सिंपल शब्दों में अभी बात करेंगे, फूड का डाइजेशन कराना। तो उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट है उनका अल्टीमेट फंक्शन भी क्या हुआ, डाइजेशन कराना। और उस पर्टिकुलर किसी एक टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो भी किस काम में मदद कर रहे होंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में, है ना। इतनी बात समझ आई, वो सभी किस फंक्शन में मदद कर रहे होंगे, फूड के डाइजेशन में, ठीक है। इतनी बात समझ आई? क्या आपको एक बात पता है, जैसे ये सेल थे, सेल के ग्रुपिंग से टिश्यू बना, टिश्यू के ग्रुप से या बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, मान लो ये एक टिश्यू है, कई सारे सेल से मिलके बना। अब कॉमन कुछ ऐसे टिश्यूज जो कहीं ना कहीं सेम से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे एक ही फंक्शन के लिए मदद कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे, ऑर्गन। क्या बोल देंगे, ऑर्गन बोल देंगे। और उसके बाद क्या बन जाता है आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, या जैसे कि एक पूरा प्लांट, है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक चीज आपको बीच में और देखने को मिलेगी, ठीक है, एक चीज आपको बीच में और देखने के लिए मिलेगी, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूं। आपको पता है कि प्लांट्स की बात, एनिमल्स के केस में तो ये वाली लाइन चलेगी, पहले सेल था, सेल के बाद टिश्यू, सेल के ग्रुपिंग से टिश्यू, टिश्यूज के ग्रुप बनने से ऑर्गन बना, और ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई पूरा एक प्लांट या पूरी किसी एक एनिमल की बॉडी, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म। पर जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में एक स्पेशल केस आता है। क्या होता है वहां पे, क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है, ठीक है, टिश्यू सिस्टम बनता है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी भी कि क्या होता है, ठीक है। देखो टिश्यू क्या है, सेल्स का ग्रुप, ये समझ आया। ऑर्गन क्या है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऑर्गन में आप क्या क्या समझोगे, जैसे लीफ एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, या लीव्स एक ऑर्गन हो गए। फिर दूसरा स्टेम एक ऑर्गन है, ठीक है, रूट एक ऑर्गन है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, है ना। और आगे जाके पूरा एक प्लांट बन जाएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, एक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, पूरा एक प्लांट, जो कि क्या कहलाएगा, एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है,
इतनी बात सभी को क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने आपको मेनली ये बताया कि टिश्यू क्या होता है। वो सभी सेल जिनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब वो एक सेल से ही बन के आए हैं आगे जाके, है ना। एक ही सेल में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, फिर और डिवीजन होगा और नंबर ऑफ सेल बनेंगे। पर बेसिक मेन चीज क्या है कि वो जितने भी सेल्स हैं वो सभी क्या कर रहे होंगे, एक सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब आपने कई किताबों में ऐसा भी पढ़ा होगा कि वो जो सेल्स जो ग्रुप कर टिश्यू बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो देखो ये बात सही है पर पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है वो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगी कि क्यों सही नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सेम है स्ट्रक्चर में, वही बात लिख दी गई, और वर्क टुगेदर, ये वाली लाइन आप याद रखना, साथ में काम कर रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। फ्लोएम किसका एग्जाम्पल है, आपके एक प्लांट टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्लड के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाएंगे, मसल टिश्यू, ठीक है। समझ आया, इतनी बात समझ आई सभी को। आगे चलते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपके प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में मेनली 2 तरह के टिश्यूज आपको पता होने चाहिए, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरे हैं परमानेंट। अब यहाँ परेशान नहीं होना है, हम एक एक को कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, सिर्फ पहले आपको मेरिस्टेमेटिक पे ध्यान देना है, ठीक है। प्लांट में मेनली 2 तरह के टिश्यूज हैं ब्रॉड सेंस में, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट, ठीक है। अब सिर्फ मेरिस्टेमेटिक को समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर जो सेल है, ठीक है, मान लो ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं। अब इन सेल्स में किस चीज की एबिलिटी होगी, डिवीजन की। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स होते हैं दे आर एबल टू डिवाइड, वो डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, एबल टू डिवाइड। डिवीजन का मतलब क्या है ना, डिवीजन का मतलब क्या है मैम। अभी देखो मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये कुछ इस तरह से अपने आप, ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से अपना अमाउंट डबल करेगा कि ये आगे जाके 2 सेल्स में बट सके, और एक सेल से हमें क्या मिला, 2 सेल्स मिल गए, है ना। तो इस सिंपल प्रोसेस को, इस सिंपल प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई कि एक सेल आगे जाके 2 में बट गया। अच्छा, सेल्स यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस जानने को आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो एक बात जरूर याद रखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक ये खासियत है कि इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होगी, पतली होगी, थिन वॉल्ड, ठीक है। कैसे होगी, थिन वॉल्ड, ठीक है। और इनके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म क्या था, जो आपका एक सेल होता है ना, ये अगर मैं एक सेल बनाऊं, यहाँ पे ये एक सेल था, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो भी पानी पानी जैसा प्रेजेंट है, जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स डिप्ड है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। वो जो लिक्विड मैट्रिक्स था उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। इतनी बात समझ आई। अच्छा, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा है, डेंस है, ठीक है, डेंस है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और गाढ़ा है, ठीक है। अब ऐसे क्यों है, डेंस है, क्यों, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 1 से 2 सेल बनने हैं तो क्या होना चाहिए कि जो 2 सेल बन रहे हैं उन दोनों में इक्वल, एकदम बराबर अमाउंट में साइटोप्लाज्म जाना चाहिए, है ना। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे आगे जाके हम क्या देखेंगे, PYQ भी बना हुआ है। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल एब्सेंट होने का मतलब, याद है आपको, हमने लास्ट टाइम जब सेल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपका प्लांट सेल है, उसके अंदर 70 से 80% स्पेस, मतलब मैक्सिमम स्पेस एक सेंट्रल कैविटी ले लेती है। यहाँ पे बीच में एक ऐसे स्ट्रक्चर था वो ले लेता है। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट सेल का वो सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स है वो तो बार बार डिवाइड किए जा रहे हैं, बार बार डिवाइड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैक्यूल का कुछ काम नहीं है। अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डिवीजन में, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि परमानेंट टिश्यू ये कहां से आए भाई, परमानेंट टिश्यू ये कहां से आए, तो देखो यहाँ परेशान नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनना है। परमानेंट टिश्यू प्लांट में मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप कैसे समझ सकते हो, एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा जो अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसकी हाइट बढ़नी है, उसका हर चीज, मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़नी है, उसका वजन भी बढ़ेगा, तो उसके सेल्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर एक टाइम बाद क्या आएगा कि एक बच्चा अडल्ट बन जाता है, फिर क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा, यानी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप फिर क्या करोगे, आप वही है कि रोज ऑफिस जाना, जो भी आपने सीखा वो वहां पे अप्लाई करना इतने सालों में, है ना। अब आप स्टूडेंट तो नहीं रहे, अब आप अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आपकी ड्यूटी है। तो वो जो अडल्ट है, उस बच्चे से ही बनके वो जो अडल्ट बना वो क्या है, आपका परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मतलब पहले कौन आए प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं थोड़ा सा बेसिक बातें बता रही हूं आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में। ठीक है, अब यही आगे जाके क्या बन जाते हैं, परमानेंट बनते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज कौन होते हैं, जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड तो नहीं करेंगे, सेल्स डू नॉट डिवाइड। ठीक है, इस केस में जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे, डू नॉट डिवाइड। ठीक है, सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात और क्या होगा, सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन मतलब उनको एक काम दे दिया गया, अब उनको एक काम मिल गया, अब वो वही काम करेंगे, अब वो थक गए हैं, वो और डिवाइड नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर काम ले लिया और उनकी जो शेप स्ट्रक्चर है वो भी अब फिक्स हो चुका है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट मिल गई, एक पर्टिकुलर स्पेस साइज मिल गया। ठीक है, अब वो बार बार उसे बदलेंगे नहीं, तो ये क्या है, बोल सकते हैं आप इनका फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। क्या इतनी बात समझ आई कि परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेसिक डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है, अब हम डिटेल में पहले किसको शुरू करेंगे, जो हमने यहाँ पे भी पहले शुरू किया, क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, ये रहा, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या बताया हुआ है, कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इसमें वो सभी सेल्स आएंगे जो एक्टिवली डिवाइड कर सके, लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी में डिवीजन हर जगह नहीं हो रही। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जहां से प्लांट डिवाइड कर रहा होगा या ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, तो उन रीजन्स में जहां पर्टिकुलर वो रीजन्स जहां डिवीजन चल रही है उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, या उस रीजन के सेल्स को ही हम मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। ठीक है, परमानेंट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यहाँ पे वो सेल्स आएंगे जो नॉन डिवाइडिंग यानी डिवाइड नहीं कर रहे। फिर फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन प्रोसेस बाय विच सेल्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है,
अभी बताऊंगी आगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं ताकि ये पर्टिकुलर फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, है ना। इतनी बात समझ आई सबको, इतनी बात समझ आई, ठीक है। आगे चले, चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। क्या क्या बताया गया है, सेल्स आर वेरी एक्टिव, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है यहाँ के सेल्स। क्यों एक्टिव है, उन्हें पता है कि उन्हें डिवाइड करना है, तो उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो अच्छे से हो रही है। साइटोप्लाज्म बहुत सारा प्रेजेंट है ना, ताकि वो इजीली डिवाइड कर सके। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, हमने पढ़ा है ना, ये जो सेल है इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा। सेल्स हैव थिन सेलुलोजिक वॉल, जो वॉल है, देखो हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल्स के बारे में। और हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल्स के ऊपर क्या होती है, एक स्पेशल कवरिंग होती है ना, एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है जो मैंने रेड से बनाई, वो कैसी है, थिन है। थिक क्यों नहीं है मैम, मोटी क्यों नहीं है, मोटी इसलिए नहीं है, सोचो मोटी चीज हो जाएगी तो टूटना या डिवाइड होना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्या है, ताकि इजीली डिवाइड कर सके, तो यहाँ पे क्या है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, सेल्स में एक अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। दे लैक वैक्यूल, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जैसा कि मैंने बात किया, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही होते हैं। तो देखो जैसे ये क्या है, मान लो आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका एक पेड़ है, और यहाँ मान लो मैंने क्या बनाया है, ग्राउंड, और नीचे क्या बनाया मैंने, इसकी रूट बनाई, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, रूट बनाई, ठीक है, ये रूट बनाई। तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए, ये यहाँ पे ये जो आपकी एक टिप है, टिप वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपके शूट का टिप है ना, सॉइल के ऊपर या अर्थ के ऊपर वाला जो रीजन होता है प्लांट का, उसे क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो ये जो शूट के एकदम टिप है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि कहां पे प्रेजेंट है, शूट के टिप पे, है ना, और टिप पर है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे शूट के टिप पे इस रीजन में प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम। और जो भी सेल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक के, यहाँ पे रूट की टिप पे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। देखो अगर हम बात करें शूट एपिकल मेरिस्टम की, तो या रूट एपिकल मेरिस्टम की, दोनों कैसे हैं, मेरिस्टम के ही सेल्स हैं, क्योंकि शूट की टिप पे है तो शूट एपिकल टिप है। टिप के लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, एपेक्स। क्या शब्द यूज करते हैं, एपेक्स। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, एपिकल, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाइट बढ़ाने के लिए। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाइट को, प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए। ये किसकी हाइट बढ़ाएगा, शूट एपिकल, शूट की हाइट को, और रूट एपिकल रूट को लंबाई में, मतलब रूट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। क्या इतने ही जगह पे है, नहीं, और भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये जो आपकी स्टेम है, स्टेम के इस वाले रीजन में, यानी कि देखो यहाँ पे ये साइड वाइज, ठीक है, जहां मैंने लाल लाल बनाया, यहाँ साइड में क्या प्रेजेंट होता है, पूरी स्टेम में से रिंग फॉर्मेशन में साइड में क्या प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपके लेटरल मेरिस्टम। क्या प्रेजेंट है, आपके लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। साइड वाइज के लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, मेरिस्टम।
देखो लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि साइड में प्रेजेंट है, स्टेम के साइड में प्रेजेंट है। और इनका फंक्शन क्या है? प्लांट की गर्थ को बढ़ाना। गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई। आपने देखा होगा कई सारे, जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है तो वो इस तरह से भी बढ़ता है, ऐसे चौड़ाई में भी बढ़ता है ना। धीरे 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 उसकी स्टेम थिक और थिक और थिक होती जाती है ना। वो कौन से वाले तरह के सेल्स या कौन से वाले टिश्यू की वजह से हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पढ़ा हमने। एक जो हाइट को बढ़ा रहे थे, दूसरा जो गर्थ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब वही थिकनेस या फिर इस तरह से चौड़ाई में बढ़ाना स्टेम को। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और अगर आपको पता हो तो एक और तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मैं यहाँ पिंक से बनाऊंगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नोड्स, जो भी आपकी प्लांट में नोड्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां जैसे ये मैंने पिंक रीजन बनाया। ठीक है, अब क्या फंक्शन होगा? इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अभी मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू ये सब दिखा दूंगी। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है? पहली बात तो ये क्या करेगा? जो भी आपके लीव्स हैं उनको लंबाई देगा, है ना, और स्टेम को ऐसे इलोंगेट इस तरह से लंबा करेगा। और मान लो कि कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ वगैरह है ना, गाय वगैरह जो होते हैं, जब वो क्या करते हैं, ये ज्यादातर इंटरकैलरी मेरिस्टेम हर तरह के पेड़ में प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ मोनोकॉट्स में मिलते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स में, जैसे कि घास वगैरह, ठीक है, ग्रासेस में, जैसे कि, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपने वो देखा है गन्ने के जो गन्ना होता है उसमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, है ना, ऐसे धारियां धारियां। तो यहाँ पे इन रीजन्स में क्या मिलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलते हैं। देखो क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई गाय वगैरह है, ग्रेजिंग एनिमल है, उन्होंने घास को ऊपर से खाया, है ना, तो वो ये वाला पार्ट जो है मान लो खा गए, तो क्या अब हाइट नहीं बढ़ेगी? हाइट तो प्लांट की या ग्रास की अभी भी बढ़ेगी, पर अब कौन मदद करवाएगा? अब हाइट को बढ़वाएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को? तो चलो देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं? एपिकल, जो एपेक्स पे पाए जाएंगे। कौन कौन से थे? 2 थे। कौन कौन से देखे हमने? रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर लेटरल, जो गर्थ को बढ़ा रहे थे ना, ऐसे चौड़ाई बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इन्हें हमने क्या बोला? लेटरल मेरिस्टेम। और लास्ट वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मान लो कोई ग्रेजिंग एनिमल क्या खा जाए? ये टिप खा जाए। ठीक है, ये टिप खा जाए किसकी? जो भी है ग्रास वगैरह की। हर किसी में इंटरकैलरी प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ मोनोकॉट्स में ही होता है। तो फिर यहाँ पे क्या प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और कौन बढ़वाएगा उसे? यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम मदद करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो यहाँ जहां से लीफ शुरू हो रही है क्या है? यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और यहाँ स्टेम के साइड में क्या प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेम। क्या इतना आपको समझ आया? इस डायग्राम की मदद से भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है? यही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? टिप्स ऑफ रूट और स्टेम देखा अभी हमने। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रूट और स्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट की लेंथ को बढ़ाएगा या स्टेम की लेंथ को बढ़ाएगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम जो गर्थ बढ़ा रहे हैं, और ये जो थिकनेस है ये दोनों में होती है। स्टेम तो हमने देखी है, रूट भी समय के साथ धीरे धीरे मोटी होती जाती है, ऐसे साइज में बढ़ती जाएगी, है ना, उसकी भी गर्थ बढ़ती है, तो यहाँ रूट में भी दिखेगा। और वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होती है? लीफ के बेस पे, इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ लीव्स और इंटरनोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? देखो जो भी प्लांट टिश्यूज किसके लिए क्या बढ़ाएंगे?
हाइट को बढ़ा रहे होंगे या लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। जैसे हमने किसकी बात की, एपिकल मेरिस्टेम की बात की। वही जो भी आपका ये हो रहा है, गिर्थ बढ़ रहा है, ये सब तो बाद में आए, पहले क्या बढ़ेगा, प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी ना। तो जो ये गिर्थ वगैरह बढ़ने का काम होता है वो किस तरह की ग्रोथ होती है, वो होती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। किस तरह की ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब पहले प्राइमरी फोकस किस पे किया जाएगा, प्लांट की हाइट को या लेंथ को बढ़ाने में। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इतनी बात समझ आई। कौन करवाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ आपके, जैसे कि लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। इतनी बात क्लियर है। आगे चले, देखो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो भी सेल है, ठीक है, अभी जब वो डिवाइड कर रहा है तो उसके बाद तो वो किस रीजन में था, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। पर जब वो क्या हो गया, वो थक गया कि भाई अब मैं और नहीं डिवाइड कर सकता, अब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूंगा, तो इस कंडीशन में हम सेल को क्या नाम देते हैं, या क्या बोलेंगे हम, कि अब सेल ने डिफरेंशिएट कर लिया। यानी कि एक सेल जब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, एक अपना काम ले ले कि अब भाई मुझे बता दो मेरा काम क्या है और मैं पूरे जीवन यही काम करूंगा, या अब मैं स्पेसिफाई हो गया हूं कि अब मैं और ज्यादा डिवाइड नहीं करूंगा, तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट कर जाना। देखो क्या लिखा हुआ है, The cells formed by meristematic tissue, जो सेल कैसे बने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने, टेक अप स्पेसिफिक रोल। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें बता दो हमारा काम क्या है, स्पेसिफिक रोल, और लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और उन्होंने डिवाइड करने की क्षमता खो दी अब। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज या डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और आगे जाके वो क्या बन गए, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग क्या हुआ, मेनली इस प्रोसेस में परमानेंट शेप मिली, एक साइज मिला और एक परमानेंट फंक्शन भी मिल गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट कर जाना या डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। वही जो टिश्यू अब तक या वही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो अब तक डिवाइड कर रहे थे, वो डिवीजन की एबिलिटी छोड़े और अब क्या करें, आप समझदार बन के वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आगे चलें, आगे चले। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, ये वाला आपके काम का नहीं है, ये हटा देते हैं, ये काम करनी है। आप सिर्फ इतने पे देखो, प्लांट टिश्यू में अभी तक हमने क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, मेरिस्टेमेटिक इतना ही था जो भी मैंने समझाया। अब हम क्या देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट भी ब्रॉडली दो तरह के हैं, एक यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल परमानेंट, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यही छोड़ते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, किसकी बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें जो भी टिश्यूज होंगे उनके अंदर जो भी सेल्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, कैसे होंगी, जो उनकी शेप होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, और फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेंगे, तो मतलब सेम तरह के, सेम टाइप के सेल्स मिलके जब कोई टिश्यू बना रहे हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। परमानेंट क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन स्पेसिफाई हो चुका है, वो काम एक पर्टिकुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम शेप होगी और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो होगा तभी टिश्यू कहलाएगा, है ना, सेम फंक्शन तो होगा ही तभी टिश्यू कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की क्या खासियत है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तब बनेंगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स मिलके कोई टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, पर
अल्टीमेटली मतलब मानते हैं कि उन सेल्स से जिनसे मिलके एक टिश्यू बना है, जिनसे मिलके एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। बेशक स्ट्रक्चर अलग होगा पर अल्टीमेटली फंक्शन सब क्या कर रहे होंगे, सेम ही परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शन सेम ही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें 3 बताए गए हैं आपको। एक है आपका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा, और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मेनली 2 तरह के हैं, जिन्हें हम एक कॉमन नाम भी दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? वस्कुलर बंडल। ठीक है, कौन से होते हैं वस्कुलर बंडल? आप सबको पता है, एक है जाइलम, ठीक है, जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। अब क्या फंक्शन होता है जाइलम और फ्लोएम का, हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया हुआ है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, मतलब यानी कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है इंटर। इंटर का मतलब होता है ये आपका एक सेल, ये आपका दूसरा सेल, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपका एक सेल, ये दूसरा सेल, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है, जगह, खाली स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, हमें पता है प्लांट सेल है। तो अब सिंपल में दोनों तरह के टिश्यूज आते हैं, या तो वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। अभी हमने मेनली 3 देखे थे, कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों में से ही कोई कैसा है? लिविंग है, कोई डेड है। मैं बताती हूँ। जैसे अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा की और कॉलनकाइमा की, ठीक है, कॉलनकाइमा की, ये दोनों ही कैसे हैं? लिविंग है, लिविंग टिश्यूज हैं। ठीक है, लिविंग है। वहीं स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेल्स आते हैं वो कैसे हैं? डेड हैं। कैसे हैं? डेड हैं, मरे हुए हैं। ठीक है, समझ आया? फिर इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया हुआ, जो चीजें अभी मैंने बताई वही बताऊंगी। देखते हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, इट्स सेल्स आर ऑफ सेम शेप, साइज, स्ट्रक्चर, है ना। जो भी सेल्स सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएंगे उनका सब कुछ शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फंक्शन भी सेम है। क्या क्या आएंगे, कौन कौन से टिश्यूज हैं? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करें, इट हैज मोर देन 1 टाइप ऑफ, एक से ज्यादा तरह के सेल्स से मिलके, ठीक है, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे सेल जिनसे मिलके एक टिश्यू बना है, उसे हम क्या बोलेंगे? या तो 2 एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम किसकी बात करेंगे? पैरेन्काइमा की। ठीक है, पैरेन्काइमा को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे ये आपके इसके अंदर जो भी सेल्स होंगे उनके बीच में काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। ये मैंने टिश्यू बनाए किसके? सेल्स बनाए कौन से टिश्यू के? पैरेन्काइमा के, है ना। तो अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो देखो मैंने काफी ज्यादा 2 सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर, ठीक है, तो 2 सेल्स के बीच में स्पेस छोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह का स्पेस होगा। इट मींस ये कैसे अरेंज है? लूजली, बहुत एकदम टाइट टाइट, एकदम चिपके नहीं हुए एक दूसरे से, थोड़ा खुले खुले हैं, है ना, तो लूजली
अरेंज्ड है, इनकी जो वॉल है वो भी थिन होगी, पतली होगी, और अच्छा खासा इसमें साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। लिविंग है ये तो मैंने बताया ही था। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन सेल्स, ठीक है, सेल्स के बीच में काफी सारा इंटरसेलुलर स्पेस है। थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, पतली है, और किससे मिलके बनी है, जो सब्सटेंस होता है, क्या नाम है उस सब्सटेंस का, सेल्यूलोज। प्लांट सेल की सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से ही बनी होती है, ठीक है। बाकी कुछ चीजें भी होती हैं, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, पर अगर हम बात करेंगे पैरेन्काइमा के सेल की सेल वॉल की, वो किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से। लिविंग है, ठीक है, जितने भी सेल्स है यहाँ पे लिविंग है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, फ्रूट में, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। अच्छा, एक खासियत देखो, पैरेन्काइमा दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा। एक है आपके क्लोरेन्काइमा और दूसरे हैं आपके एरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा, अगर कभी पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो, अगर पैरेन्काइमा कंटेन्स, क्या कंटेन करे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट था जो कौन से प्रोसेस को होने के लिए मदद कर रहा था, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उस तरह किसके अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर या पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स के अंदर, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ना, शब्द में ही आ रहा है, क्लोरेन्काइमा नाम में ही आ रहा है, क्लोरोफिल। तो वो वाले पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या नाम देंगे, क्लोरेन्काइमा। और ये किस चीज में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी मदद से कोई एक प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड बना पाता है, ठीक है। ज्यादातर आपको क्लोरेन्काइमा कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लांट की लीव्स में देखने को मिलेंगे, है ना। वहीं अगर हम एरेन्काइमा की बात करें, अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्या हो, एयर, देखो यहाँ पे एरन किससे सिमिलर है शब्द, एयर से। तो अगर पैरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटी प्रेजेंट है, एयर कैविटी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये किस चीज में मदद करवाता है, फ्लोटेशन में। जो भी कुछ आपके पेड़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, लोटस देखा होगा, है ना। अब जो लोटस है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। अब ऐसी क्या चीज है जो उसे मदद कर रही है पानी के ऊपर तैरने में, ठीक है। तो वहां पे आपके एरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा सेल्स में क्या होगा, पैरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी एयर प्रेजेंट होगी, एयर की वजह से वो ऊपर तैर पा रहा है, ठीक है। तो वो फ्लोट कर पाएगा, किसकी वजह से, एरेन्काइमा की वजह से। वैसे ही आपने लिली में भी देखा है, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे लोटस वगैरह में, ठीक है। जो भी आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब पानी वाले जो ज्यादातर पौधे होते हैं, जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए लोटस या लिली के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। ऐसे पूछा जा सकता है कि दो मेन तरह के पैरेन्काइमा कौन कौन से होते हैं, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर हम नेक्स्ट वन देखेंगे, कौन सा वाला, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा के सेल्स भी कैसे होंगे, ध्यान रखना, कॉलनकाइमा के सेल्स भी कैसे होंगे, लिविंग होंगे। देखो लिविंग टिश्यू है ना, मतलब लिविंग है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, पहली बात तो फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब और अगर स्पेस होगा तो बहुत कम होगा, यानी मान लो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है बीच में, मान लो हल्का हल्का सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का हल्का सा है, ठीक है। अच्छा, सेम तरह के सेल्स है तभी सिंपल परमानेंट है, ये बात याद रखना। अच्छा, और पर एक खासियत क्या है कि इनकी
इनके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर्स पे कैसी होती है, थिक होती है, मतलब कोनों पे, ये जैसे कोने हैं, ठीक है, यहाँ से थिक हो जाएगी सेल वॉल, ये कोना है यहाँ पे थिक हो जाएगी, ये एक कोना है यहाँ पे थिक हो जाएगी। तो कोनों पे जो सेल वॉल होती है कॉर्नर्स पे वो थिक हो रखी होती है, बाकी पूरे सेल पे कैसी होगी, नॉर्मल पतली पतली होगी, पर कोनों पे कैसी है, थिक है। देखो ये एक स्पेशल फीचर है, बाकी हर जगह कैसे पतली है, पर कॉर्नर्स पे कैसे हो रखी है, बहुत ही ज्यादा थिक है। ये आपको दिख रहा है ना, कॉर्नर्स पे कैसी है, थिक है। ये एक स्पेशल फीचर है। लिविंग है, ये हमने देखा। और ये इनका फंक्शन क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कॉलनकाइमा का फंक्शन क्या है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं कि कॉलनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन सेल्स, देखा हमने। सेल वॉल हैज केमिकल सब्सटेंसेस, इनकी सेल वॉल में जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो कौन सा है, पेक्टिन, ठीक है। डिपोजिटेड एट कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स पे, कोनों पे डिपॉजिट हो रखा है पेक्टिन। इर्रेगुलरली थिक है, इर्रेगुलरली थिक क्यों, पूरी तो पतली है, बस कोनों कोनों से मोटी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ है, ये आपकी कोई पत्ती है, ठीक है, मान लो ये आपकी कोई लीफ है, इसके जो ऊपर वाला सरफेस होगा और नीचे वाला सरफेस होगा वो क्या होता है, एपिडर्मिस। जैसे हमारी ऊपर की एक लेयर होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, है ना, वैसे ही प्लांट्स की पूरी बॉडी में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कॉलनकाइमा प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये किस चीज में मदद करता है, ये बेंडिंग में मदद करता है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि टेंड्रिल्स क्या होते हैं, देखो जैसे आपने देखी है जो बेल होती हैं, जैसे तोरी की बेल होती है ना, और भी कई सारे ऐसे पेड़, क्या बोलते हैं उसे, करेले की बेल होती है, तोरी की बेल होती है और करेले की बेल होती है ना, आपने देखा है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपने कहीं कहीं निकले हुए देखे होंगे इस तरह के, इन्हें क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। अब ये इतने ज्यादा घूमे हुए हैं, मान लो यहाँ पे ये तो ऐसे घूमते घूमते टूट भी सकता था, पर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना इजीली अच्छे से बेंड हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉलनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट है। वैसे ही कोई पत्ती होती है ना, कोई पत्ती होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये बार बार हवा आती है तो ऐसे ऐसे फ्लैटर करती है, इस जगह की वजह से। ये जो आपका पेटियोल होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, लीफ स्टॉक या पेटियोल, ठीक है, लीफ स्टॉक या पेटियोल बोलते हैं हम इसे। अब ये पेटियोल बार बार ऐसे आगे पीछे होता है, बट इतना इजीली टूट नहीं रहा, फ्लेक्सिबल है, किसकी वजह से, कॉलनकाइमा की वजह से, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आपका तीसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। क्या खासियत है इसमें, बहुत ही कम क्या है ही नहीं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस है, एकदम ऐसे टाइटली अरेंज्ड सेल्स, एकदम ऐसे टाइटली अरेंज्ड है, ठीक है, एकदम ऐसे एकदम चिपके प्रेजेंट है एक दूसरे से, ठीक है, एकदम टाइटली अरेंज्ड सेल्स है। और बहुत ही मोटी क्या होगी, इनके ऊपर सेल वॉल होगी, बहुत ही मोटी सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा मोटी होगी, ठीक है। और साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेड है। कैसे सेल्स है, यहाँ पे डेड सेल्स हैं, देखो डेड टिश्यू है ना, डेड है। इतनी बात समझ आई। इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन सेल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लैक, ठीक है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। सेल वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ हार्ड सीमेंट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। सेल वॉल के ऊपर एक डिपोजिशन है, सेल वॉल के ऊपर कुछ चीज है जो डिपोजिट हो रखी है, जिसकी वजह से ये जो टिश्यूज हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, हार्ड है, स्टिफ है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन की डिपोजिशन हो रखी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस या स्टिफनेस, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा स्टिफ है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे आपने वो देखा है अखरोट देखा होगा, है ना, उसकी जो पूरा वो कैसा होता है, टफ सा होता है ना। बाकी कई सारे आपके बीज होते हैं जिसके ऊपर कवर होता है। अब वो जो बीज का कवर है या फ्रूट्स का जो कवर है वो किसकी वजह से बना है, वहां पे कौन सा वाला टिश्यू प्रेजेंट है, आपका स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो बीज के कवर है वहां पे, ठीक है। इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल इन द हस्क ऑफ कोकोनट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपका कोकोनट होता है नारियल, उसका जो ऊपर के वो जो बाल बाल से निकलते हैं, वो जो जब नारियल सूख जाता है ना, ब्राउन कलर का, वो क्या है, वो भी आपके स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स ही है, स्क्लेरेन्काइमा ही है। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स की हार्ड कवरिंग में भी, ठीक है, इतनी बात समझ आई, सीड्स और नट्स, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे आपको बताया गया है, ये देखो कितना अच्छा डायग्राम दिया गया है आपको। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको काफी सारे इंटरसेलुलर स्पेस दिखे हैं पैरेन्काइमा में, यहाँ भी दिख रहे हैं, देखो व्हाइट व्हाइट इंटरसेलुलर स्पेस। वहीं कॉलेनकाइमा में यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर्स पे थिकनिंग दिखाई हुई है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे स्क्लेरेन्काइमा, कितना कम यहाँ पे स्पेस है बीच में सेल के, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटी सेल वॉल है, ठीक है, समझ आया। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा, एक फाइबर्स और दूसरे स्क्लेरेट्स, ठीक है। फाइबर्स कैसे होंगे, ऐसे लंबे लंबे धागे जैसे, ठीक है, और स्क्लेरेट्स कैसे होंगे, ऐसे इस तरह से राउंड शेप के, ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे स्टोमेटा पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए एपिडर्मिस क्या होती है, ठीक है। एपिडर्मिस, मैंने आपको एक चीज बताई कि जितना भी, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक आउटर कवरिंग है जिसे हम एपिथेलियल कहते हैं लेयर को, वैसे ही प्लांट्स की पूरी बॉडी में ऊपर लीव से लेके स्टेम पे, स्टेम से लेके नीचे रूट तक, सबसे बाहर वाली जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है उसे ही क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी स्किन भी तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही एपिडर्मिस भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कुछ पेड़ों में क्या होता है कि एपिडर्मिस के ऊपर ये एक वैक्सी लेयर अपने ऊपर लेके आता है या जनरेट करता है या अंदर से लेके आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या क्या लिखा है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। एपिडर्मिस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के लॉस से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन, ठीक है, ऑफ पैरासिटिक फंगस, ठीक है। क्या होता है कि हो सकता है कि प्लांट को कोई फंगी या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे, इफेक्ट करे, कोई बीमारी कॉज करे, तो वहां पे पहले ही क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, उसकी एपिडर्मिस प्रेजेंट है प्लांट की, जो उसे पहले बाहर ही रोक देगा फंगस को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी होने से भी बचाएगा। एपिडर्मिस ऑफ रूट्स हैव रूट हेयर्स, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, जो ये आपकी रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आपकी रूट बनाई, ठीक है, ऐसे रूट्स होती हैं। रूट्स में जो एपिडर्मिस होती है, देखो एपिडर्मिस पूरी बॉडी में होगी, लीफ में भी होगी, रूट में भी होगी, हर जगह होगी, ठीक है। तो जो रूट के जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, वो क्या होते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, मान लो ये एक सेल है आपका, एक सेकेंड, है ना, हाँ, मान लो ये आपका एक सेल है किसका, एपिडर्मिस का, ये क्या करेगा, इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, रूट हेयर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रूट हेयर। ये जो इलोंगेशन है इसको क्या बोलेंगे, रूट हेयर नाम देंगे। जड़ का बाल है ना, रूट हेयर किस चीज में मदद कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन में, पानी को एब्जॉर्ब करने में। पानी की नीड है ना, पानी की डिमांड है ना प्लांट को, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या मदद कर रहा है, आपका रूट हेयर मदद कर रहे हैं। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एज इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। द एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट, जो आपके डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी एपिडर्मिस क्या करती है, एक वैक्सी लेयर अपने ऊपर ले आती है, किस
किसकी बनी होती है वो लेयर? क्यूटिन की। क्या है सब्सटेंस का नाम? क्यूटिन, ताकि ज्यादा पानी बाहर ना निकल सके। ठीक है, जैसे ये मान लो ये अपर लेयर है किसकी? प्लांट की। कहाँ पे? डेजर्ट प्लांट्स, जो सूखी जगह पे रहते हैं। अब अगर सूखी जगह वाले प्लांट्स में क्या होगा, इजीली पानी निकलता जाएगा तो पेड़ तो मर जाएगा, इतना पानी उनके पास है भी नहीं। तो क्या करती है एपिडर्मिस, अपने ऊपर एक वैक्सी लेयर बना लेती है, जो किससे बनी होती है? क्यूटिन से, ताकि ज्यादा पानी को बाहर ना जाने दिया जा सके। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट है और किस चीज में मदद करता है? ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब समझते हैं स्टोमेटा क्या है। देखो, जैसे ये आपकी एक लीफ है, ये आपकी एक लीफ है, तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो लीफ के ऊपर क्या होता है, अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग जाओ तो बहुत हल्के हल्के से पानी के, बहुत हल्का हल्का सा पानी का फील होगा आपको या दिखेगा, है ना, या ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। वो किस वजह से है? क्योंकि आपकी लीफ के ऊपर छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी लीफ के ऊपर। उन छोटे छोटे से होल्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा नाम देते हैं। ठीक है, अब इन छोटे छोटे से सेल्स का काम क्या है? सेल्स नहीं है, स्पेस है, खाली स्पेस है ना, कैविटी, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। इसका काम क्या है? इसके दो काम होते हैं। एक तो ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करना, जो भी प्लांट की बॉडी में क्या क्या काम होंगे, एक तो ट्रांसपीरेशन करवाना, ट्रांसपीरेशन, और दूसरा ट्रांसपीरेशन क्या होता है? प्लांट की बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर होगा वो इन पोर्स के थ्रू, इन छेदों के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब फोटोसिंथेसिस होता है ना, वहां पे हमें फोटोसिंथेसिस, जो पूरा एक रिएक्शन है, वहां पे हमें गैस की जरूरत है, तो वो गैस अंदर आएगी, फिर एक गैस प्रोड्यूस भी होती है, वो उसका बाहर जाना है ना। तो ये सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं? आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपने कई बार कई किताबों में देखा होगा। ये जो बीच की कवरिंग है ना, ये जो बीच की कवरिंग है, उसको बीच की जो कैविटी है, बीच का जो ये छेद है, ठीक है, ये जो पूरा छेद है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और वहीं ये जो साइड साइड में जो नीले नीले स्ट्रक्चर मैंने बनाए, इन्हें क्या हम बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? स्टोमेटा को। और यहाँ साइड साइड में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ एपिडर्मिस के सेल्स किस पे प्रेजेंट थे? ये जो ओपनिंग थी, जो पोर्स थे, किस पे प्रेजेंट थे? एपिडर्मिस पे ही तो है, स्टोमेटा है ना। एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स क्या करते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं और क्या बना लेंगे? इस तरह का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? सबसिडरी सेल। सबसिडरी सेल। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो नीले नीले सेल मैंने बनाए, जिन्हें मैंने क्या नाम दिया? गार्ड सेल। ठीक है, क्या नाम दिया? गार्ड सेल। ये कैसे थे? बीन जैसे। ठीक है, बीन क्या होती है? बीन शेप की। ठीक है, बीन शेप्ड, बीन है ना, आपने राजमे जैसे, है ना, वही किस में देखने को मिलते हैं ये बीन शेप के? आपको डाइकॉट्स में। ठीक है, जो भी आपके डाइकॉटिलेडोनस प्लांट होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, उनमें। वहीं मोनोकॉट में कैसे नजर आते हैं? ऐसे डंबल जैसे। ठीक है, डंबल जैसे गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, डंबल जो बॉयज जिम में उठाते हैं, या जो भी बॉयज गर्ल्स जो भी जिम में जाते हैं, वो सब जो उठाते हैं उन्हें डंबल। तो इस तरह डंबल शेप के जो गार्ड सेल्स किस में देखने को मिलेंगे आपको? मोनोकॉट्स में। किस में देखने को मिलेंगे आपको? मोनोकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स में। ये आपके क्या है? गार्ड सेल है, ये वाले। और ये बीच में क्या है आपका? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, क्या मेन काम है? एक ट्रांसपीरेशन का, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है। ये आपका एक लीफ का स्ट्रक्चर है। मान लो ये आपके पास एक पत्ती थी, लीफ थी, मैंने इसको ऐसे काटा, ऐसे, और अब ये वाला जो सेक्शन है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से देखो इतना कि कैसे दिखता है लीफ अंदर से। ठीक है, देखो। ठीक है, देखो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये वाले जो चौड़े चौड़े से सेल्स हैं,
ये देखो ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले है ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम? अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपने क्या देखा? एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर भी है जो एक्सेस वाटर को लॉस होने से बचाएगी। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है आपके? एयर स्पेस, खाली स्पेस। आप सोच रहे थे ना कि कैसे खाली स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एयर स्पेस दिखा रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है आपको? यहाँ पे स्टोमेटा भी दिखाया गया है। ध्यान से देखो, ये जो ओपनिंग है ये क्या है आपकी? ये जो मैंने रेड से मार्क किया ये क्या है आपकी? स्टोमेटा। क्या है आपकी? स्टोमेटा है। ठीक है, क्या है आपका? स्टोमेटा है। और यहाँ पे स्टोमेटा के साइड में क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल, इतनी बात समझ आई? ये जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया हुआ है वो सभी क्या है आपके? पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये एयर स्पेस और ये क्लोरोप्लास्ट। ये सारे आपको, ये जो भी डायग्राम है इसके जो भी नेम्स है ध्यान से देख लेना, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप सभी जानते हैं वो सभी टिश्यूज जिसमें जो डिफरेंट तरह के सेल्स या डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उनसे मिलके जब टिश्यू बनेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्टेम का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक फ्लोएम दिया है और आगे की तरफ क्या दिया है? जाइलम दिया हुआ है। जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ये देखो यहाँ पे एक ट्यूब जाती हुई दिख रही है, ये वाली, ये कौन सी आपको? फ्लोएम दिखाया गया है। और ये जो थोड़ा रेडिश कलर जो है ये किसका है? जाइलम का दिखाया गया है। मेनली जाइलम और फ्लोएम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। ठीक है, अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, जाइलम और फ्लोएम की, तो वो क्या है आपके? कंडक्टिंग टिश्यूज है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब है कि इसमें जो भी है अभी हम देखेंगे कि जाइलम का क्या फंक्शन है और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, वन बाय वन पढ़ते हुए समझते हैं। ठीक है, अब कंडक्टिंग टिश्यू से आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि इनका फंक्शन क्या, इनका काम क्या होता है? किसी चीज को पेड़ में या प्लांट में ऊपर नीचे कंडक्ट करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम किस चीज में मदद करता है? पानी की और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम कहाँ, किस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। कहाँ से करेगा? पानी कहाँ से मिलता है प्लांट को, या पानी कहाँ से लेता है प्लांट? रूट से। तो रूट से कहाँ तक? पूरा ऊपर लीफ तक। कौन करता है? पूरा कंडक्शन का काम आपका जाइलम करता है। किससे मिलके बना है? डेड टिश्यूज होते हैं। जाइलम में जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड साइडवेज बट नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि जाइलम का जो फ्लो है वो कैसा है तो आप क्या बोलोगे? यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब क्या होता है? किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, क्या होता है कि पानी रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा। अब आपको ये तो पता है ना, पेड़ की ब्रांचेस भी होती हैं, ऐसे साइड वाइज ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस में भी जाएगा, है ना। लीफ में भी वेन्स होती हैं। ऐसे ये जो आपकी लीफ है, ये आपका पेड़ हो गया, इसमें इधर ऐसे साइड वाइज भी जाएगा, ब्रांचेस होंगी। फिर ऐसे लीफ है, लीफ की जो वेन्स होंगी उसमें भी जाएगा, पर कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा पानी। ठीक है, तो हमेशा यूनी डायरेक्शनल, किसी एक डायरेक्शन में ही हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही क्या होता है? पानी का मूवमेंट होता है। वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू मूव कर रहे हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जाइलम पूरा एक टिश्यू है तो वो कुछ डिफरेंट तरह के सेल से मिलके बना है। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जिसमें ये जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं ये कैसे हैं? ट्यूब्यूलर हैं, जैसे ट्यूब जैसे हैं। ठीक है, ट्यूब जैसे हैं। इनके भी कुछ फीचर्स होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा में इंपॉर्टेंट क्या है ज्यादा? पैरेन्काइमा, क्योंकि इसका काम क्या होता है आगे हम देखेंगे। इसका काम होता है स्टोरेज का। किसका काम होता है? स्टोरेज का। वहीं अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है,
देखो पूरा ही क्या है आपका जाइलम एक डेड टिश्यू है। इतनी बात समझ आई। आगे हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, फ्लोएम। पानी का ट्रांसपोर्ट किसने कर दिया, जाइलम का। अब खाना भी तो ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम का मेनली काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड बनता कहाँ है, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में। किस में बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में। और लीव्स से प्लांट के जिस भी पार्ट में जरूरी है फूड वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में तो मूवमेंट नहीं हो रही ना, जहां पे भी जरूरत है खाने की वहां पे जाता है। तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, जहां पे भी खाने की जरूरत है वहां पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इट ट्रांसपोर्ट फूड इन अपवर्ड, ऊपर, डाउनवर्ड, नीचे, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, एंड साइडवेज ऑल्सो, ऐसे साइड में भी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम क्या है, सीव ट्यूब। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, कंपोनेंट से मिलकर बना है, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनके नाम याद रख लेना, जिसमें से जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये लिविंग है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, पर वही जाइलम पैरेन्काइमा कैसा था, डेड था, है ना, आपने देखा। अच्छा, ये बात एक डिफरेंस आपको याद रहेगा। आगे चले, कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपको किसके कंपोनेंट बताए हुए हैं, जो अभी हमने पीछे देखे, क्या क्या थे, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। किसकी बात हो रही है, जाइलम की। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रैकेट्स और वेसल्स कैसे हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, और इनमें कैसी होती है, थिक वॉल होती है। ठीक है, इनकी जो वॉल है, ठीक है, जाहिर सी बात है आपका प्लांट टिश्यूज है या प्लांट सेल्स हैं तो वॉल तो होगी, तो इनकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल, जिसकी वजह से ये क्या ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, पानी को, हाँ, पानी और मिनरल को। जाहिर सी बात है, जाइलम की बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्टोरेज। और क्या स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोरेज का। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम फाइबर्स का क्या काम है, सपोर्ट का काम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपोनेंट्स तो आपने पीछे भी देखे, पर कंपोनेंट्स की कुछ खासियत आपको यहाँ बताई गई है। आगे आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली अपवर्ड। जो ये आपके कौन कौन से थे, अभी हमने देखा, एक जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स। ये किस चीज में मदद कर रहे हैं, ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है वो मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में, पानी का ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन में। इट अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये हो गया था। इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। ये किसकी ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे आपकी बात की गई है जाइलम के पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा की। ठीक है, आगे चले, यहाँ पे बात हो रही है फ्लोएम की। यहाँ पे देखो आपको सारे ही कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि सीव प्लेट। सीव प्लेट कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये ऐसे बीच में जो लगा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ छेद से दिख रहे हैं ना। तो ये जो सीव प्लेट होता है ये एक छन्नी जैसा होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या है, जैसे छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी ओपनिंग दिख रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर यहाँ पे आपको कंपेनियन सेल्स मतलब कंपनी देने वाले। ठीक है, कंपेनियन सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं फंक्शन को परफॉर्म होने में, किसमें, सीव ट्यूब सेल्स में। और यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है। देखो दो चीजें यहाँ पे बताई गई, एक आपका सीव प्लेट, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलके क्या बना रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, आगे चले, फ्लोएम। फ्लोएम में क्या क्या था अभी हमने देखा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, सीव ट्यूब ट्यूब्यूलर सेल्स हैं और परफोरेटेड हैं। अभी हमने देखा सीव ट्यूब कैसे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने देखा कैसे है, ट्यूब्यूलर है और कैसे परफोरेटेड है, मतलब छेद है यहाँ पे। ठीक है, आगे चले,
आगे चले, हाँ, फ्लोएम फाइबर, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम में सभी सेल्स लिविंग है, किसको छोड़ के? फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, मतलब सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों ही कैसे हैं? लिविंग है। कैसे हैं? लिविंग है। ठीक है, तीनों ही कैसे हैं? लिविंग है। आगे चले, फ्लोएम का फंक्शन बताया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिशन को स्टोर करना, सपोर्टिव है फंक्शन में, ये सब आप देख लेना। हेल्प सीव ट्यूब इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूलर सेल्स है परफोरेटेड वॉल के साथ, वो मूवमेंट ऑफ फूड में मदद करते हैं फ्रॉम लीव्स। लीव्स से ही तो फूड का मूवमेंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, आगे चले, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं आपको जब इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट अपेक्स। ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? रूट का पॉइंट, रूट का अपेक्स, अपेक्स मतलब क्या था? टिप। और उसमें क्या है? कॉन्स्टेंटली डिवाइड होने वाले सेल्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिवाइड होने वाले सेल्स हैं। आपको बताना है, आरआरसी ग्रुप डी का ही है ये क्वेश्चन 2022 का। कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, जर्मिनेशन, इंक्रीज हार्मोनल लेवल या मैच्योरेशन? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। ठीक है, आप लोगों को भी वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर देना है। आगे चले, पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन। पैरेन्काइमा कौन से थे? वो वाले पैरेन्काइमा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। और किस चीज में मदद करेगी? फ्लोटेशन में या फ्लोट करने में। ठीक है, किस में होगी? जो पानी वाले पौधे होंगे, जैसे कि लोटस है, जैसे कि आपका वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ या जिसे हम जल कुंभी भी कहते हैं, इस तरह के जो पेड़ हैं, या फिर आपका वाटर लिली है ना। तो यहाँ पे क्या है? पी है, हाइसिंथ, नीम, हाउथॉर्न। ठीक है, कौन सा पेड़ होगा? हाइसिंथ या वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ भी एक पानी के में रहने वाला पौधा है। ठीक है, इसका फूल ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। किस वजह से? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। आगे, पैरेन्काइमा टिश्यू इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है? एक बहुत कॉमन परमानेंट टिश्यू है। व्हाई इज नोन एज, क्यों पैरेन्काइमा को क्लोरन और एरेन्काइमा कहा जाता है? देखो, बहुत ज्यादा मिक्स हो गए हैं ये, मैं बताती हूँ। एक ऑप्शन में लिखा है क्लोरेन्काइमा में एयर स्पेस है, नहीं, क्लोरेन्काइमा में एयर स्पेस तो नहीं था। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल है, हाँ है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और एरेन्काइमा में एयर स्पेस है फ्लोट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही दिया हुआ है, यही तो होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से इसको पीडीएफ में आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे हम चले, व्हाट इज इट? टिश्यू। क्या था टिश्यू? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे। आगे चले, Which permanent tissue molecules plant hard and stiff? कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, कठोरता? याद करो, मैंने बताया था किसमें प्रेजेंट था आपके, जैसे वो अखरोट या बाकी सारे सीड्स की या नट्स की वॉल्स में जो प्रेजेंट था, है ना। तो कौन सा होगा? बताओ, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा? बताओ क्या होगा? तो प्रेजेंट होगा स्क्लेरेन्काइमा में। वहीं अगर हम आगे चलें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यूज आर सेल्स डेड? इनमें से कौन से में सेल्स डेड हैं? कोलेन्काइमा में नहीं, इसमें तो लिविंग थे। ठीक है, एरेन्काइमा किसका पार्ट है? पैरेन्काइमा का। ठीक है, ये, और क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग था तो एरेन्काइमा भी लिविंग है। कौन सा बचा है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देखो ALP का क्वेश्चन है ये। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो एग्जाम होता है उसका। ठीक है, आगे चले, आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लांट टिश्यूज समझ आए हो, जो भी चीज़ें मैंने बताई, ब्रॉडली जितना भी बताया, ब्रॉडली नहीं, हमने काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें देखी हैं, और उतना ही आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर प्लांट टिश्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपके लिए एनिमल टिश्यूज की वीडियो भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और अगर कोई कमी लगी या कोई कॉन्सेप्ट
समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बताइए, बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ की डिमांड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।